कोलन क्लासिफिकेशन -CC पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसका आविष्कार भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा सन 1933 में किया गया था। ये दुनिया की पहली और सबसे प्रसिद्ध एनालिटिको सिंथेटिक माइनस विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक पद्धति है। चलिए इसे आसान और स्पष्ट शब्दों में समझते हैं। 1. इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन क्यों पड़ा? इस पद्धति के शुरुआती संस्करणों एडिशंस में अलग अलग विचारों या पक्षों फैसेट्स को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से कोलन ऑन चिन्ह का उपयोग किया जाता था। हालांकि बाद के एडिशंस में अन्य विराम चिन्हों जैसे कॉमा अननेस्ट और डॉट डैश को भी जोड़ा गया, लेकिन इसका मूल नाम कोलन क्लासिफिकेशन ही रहा। 2. यह काम कैसे करती है? एनालिटिको सिंथेटिक नेचर। दुनिया की अन्य लोकप्रिय पद्धतियां जैसे DDC ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन एक एनुमरेटिव इन्यूमरेटिव सिस्टम है, यानी उनमें पहले से बने बनाए नंबर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट रेडीमेड सूची होती है। इसके विपरीत कोलन क्लासिफिकेशन में आपको किसी भी किताब का नंबर पहले से बना बनाया नहीं मिलता। ये एक लेगो ब्लॉक्स या मेकानो सेट की तरह है, जहां आपको अलग अलग हिस्से दिए जाते हैं और आपको उन्हें जोड़कर एक ढांचा तैयार करना होता है। इसमें वर्गीकार क्लासिफायर 2 मुख्य कदम उठाता है। 1. एनालिसिस विश्लेषण, किताब के विषय को उसके मूल तत्वों या पक्षों में तोड़ना। 2. सिंथेसिस संश्लेषण, उन अलग अलग तत्वों के कोड्स को निश्चित नियमों के अनुसार योजक चिन्हों कनेक्टिंग सिंबल्स की मदद से आपस में जोड़कर एक नया कॉल नंबर बनाना। 3. PMEST, इस पद्धति का मुख्य आधार डॉक्टर रंगनाथन ने माना कि ब्रह्मांड का कोई भी विषय हो उसे 5 मूलभूत श्रेणियों 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है, जिसे संक्षिप्त में PMEST कहा जाता है। इन्हें जोड़ने के लिए अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग होता है। P- पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, विषय का सबसे मुख्य या विशिष्ट हिस्सा कोर पार्ट, योजक चिन्ह अल्प विराम। M- मैटर पदार्थ गुण, वह सामग्री जिससे वस्तु बनी है या उसकी कोई विशेषता, योजक चिन्ह अर्धविराम। E- एनर्जी ऊर्जा, विषय में होने वाली कोई क्रिया प्रक्रिया या समस्या जैसे इलाज शिक्षण कार्य, योजक चिन्ह कोलन। S- स्पेस स्थान, भौगोलिक स्थिति या देश शहर जैसे भारत एशिया, योजक चिन्ह बिंदु। T- टाइम काल समय, वर्ष शताब्दी या मौसम जैसे 21वीं सदी 2026, योजक चिन्ह उल्टा एकल उद्धरण चिन्ह। 4. एक छोटा सा उदाहरण एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक विषय है, भारत में चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में रोगों का इलाज। 1. मेन क्लास मुख्य वर्ग मेडिसिन L। 2. प्रॉब्लम मैटर डिजीज 4. 3. एक्शन/एनर्जी ट्रीटमेंट 6. 4. स्पेस इंडिया 44। जब हम इन सभी को PMEST के नियमों और योजक चिन्हों कनेक्टिंग सिंबल्स के साथ जोड़ते हैं तो नंबर बनता है। यह नंबर बिना किसी भ्रम के पूरी पुस्तक के विषय को स्पष्ट रूप से दर्शा देता है। 5. इसकी प्रमुख विशेषताएं की फीचर्स, अत्यंत लचीली फ्लेक्सिबल, ज्ञान का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। इस पद्धति में नए विषयों को पुरानी व्यवस्था को बिगाड़े बिना आसानी से बीच में जगह दी जा सकती है। मिश्रित अंकन मिक्स्ड नोटेशन, इसमें सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें इंडो अरेबिक अंकों 0-9, रोमन बड़े अक्षरों A to Z, रोमन छोटे अक्षरों A to Z और कई गणितीय व विराम चिन्हों का मिश्रण होता है। पक्ष सूत्र फैसेट फॉर्मूला, हर मुख्य विषय मेन क्लास के लिए एक निश्चित फॉर्मूला दिया गया है जिससे वर्गीकार को नंबर बनाने में आसानी होती है। संक्षेप में कहें तो कोलन क्लासिफिकेशन रेडीमेड नंबर देने के बजाय नंबर बनाने के नियम और साधन प्रदान करती है। यही कारण है कि इसे पुस्तकालय विज्ञान की सबसे वैज्ञानिक और तार्किक वर्गीकरण पद्धतियों में से एक माना जाता है।